आई गेस कि यहाँ तक का लेक्चर सबको क्लियर था। पिछले टर्म से बात करी थी हम लोगों ने, स्टेटर वाइंडिंग तक की बात करी थी, याद है? स्टेटर वाइंडिंग के अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था, कोई बोलते रहना, ठीक है? मैं सुनाई दे रहा हूँ बिल्कुल क्लियर? यस सर। हाँ, तो स्टेटर वाइंडिंग में मेरा एक कॉन्सेप्ट ये लेकर आया था कि मैंने आपसे बोला था कि 3 फेज वाइंडिंग दो तरीके हो सकती है, या तो हो सकती है स्टार या हो सकती है डेल्टा। मैंने कहा था जब आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा करनी है, तो उसके लिए जितना ज्यादा करंट हो उतना ज्यादा एमएमएफ होगा, N × I। तो उसके लिए सर्कुलेटिंग करंट सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैंने कहा था जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी हो 3 फेज एसी सप्लाई से या सिंगल फेज एसी सप्लाई से, तो जनरली आप डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करते हो। अगर आप डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करने के साथ एक समस्या भी है, जनरली जो हमारा वायरिंग सिस्टम है वो 3 फेज 4 वायर है। हमारा जो वायरिंग सिस्टम होता है 3 फेज 4 वायर। तो अगर आप चॉक करो तो एक हो गया आर, एक हो गया वाई, एक हो गया बी, और एक क्या होगा आपका एन, न्यूट्रल। तो ये कौन सा होगा, स्टार होगा कि डेल्टा होगा, कौन बताएगा? ये होगा अपना स्टार। तो चेक करिए, आर वाई बी, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो इसीलिए आप स्टार भी कर सकते हो, आप डेल्टा भी कर सकते हो। जो बड़ी मोटर्स होती है जनरली वहां पे डेल्टा यूज कर लेते हैं, और जो छोटी मोटर्स होती है जनरली वहां पे स्टार यूज कर लेते हैं। एवरीथिंग ओके टेलियर? सही है, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। तो स्टेटर का काम खत्म होता है, लेट्स गेट टू द रोटर। अब रोटर वाइंडिंग के अंदर मैं आपके सामने दो तरह का रोटर होता है इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। जिसमें एक तरीके का जो रोटर होता है उसको बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल मतलब क्या होता है? स्क्विरल माने में याद है किसी को क्या होता है स्क्विरल? स्क्विरल माने होता है, गिलहरी। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं गिलहरी, बोलते गिलहरी। तो ये जो डिजाइन लिया गया था, ये गिलहरी के पिंजरे को, पहले ना जो क्या होता था, फ्रूट्स एंड नट्स की जहाँ पे खेती होती थी वहां पे पिंजरे लगाए जाते थे कि गिलहरी उनको तोड़ ना ले। तो वो उसके डिजाइन से प्रेरित होकर ये एक डिजाइन बनाया गया था स्क्विरल केज रोटर का। और उसके बाद इसके अंदर ये वाला, आप यहाँ देखिए, ये है आपका स्क्विरल केज रोटर। इसको हम लोग बोलेंगे, आज से याद रखिएगा, जिस मोटर के अंदर स्क्विरल केज रोटर होगा उसको बोलेंगे SCIM। क्या बोलेंगे? SCIM माने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। और जो दूसरी इसके अंदर आप चेक करिएगा, और जो दूसरी होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसके अंदर ये दूसरी मोटर होती है, इसको आप बोलते हो SRIM, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आप चेक करिए तो आपको यहाँ पे स्लिप रिंग दिखाई दे रहे हैं एक कॉन्फ़िगरेशन में, जबकि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे सब खाली है। हाँ या ना? इसका मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें स्लिप रिंग होते हैं, और एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें स्लिप रिंग नहीं होते। जिसमें स्लिप रिंग नहीं होते उसको बोलते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और जिसमें स्लिप रिंग होते हैं उसको बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, या आइंदा से एक नाम और याद रखिएगा, WRIM, मतलब कि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। अब आप उसको चाहे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलो चाहे WRIM बोलो, बात एक है, मगर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एक अलग कैटेगरी होती है। ओके, यहां तक आ जाओ। अच्छा, स्लिप रिंग होते क्या है, कौन बताएगा स्लिप रिंग क्या होता है? याद है किसी को स्लिप रिंग? जनरली स्लिप रिंग अकेले नहीं यूज करते हम लोग, हमेशा यूज करते हैं स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। याद है कब यूज करते हैं स्लिप रिंग और ब्रशेस का सेट, कब यूज करते हैं, किसी को याद है? स्लिप रिंग और ब्रशेस का सेट कब यूज करते हैं, किसी को याद है? ये जिसका भी है साउंड आ रहा है प्लीज म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। तो आज आप वो वाला स्पीक, आज आपके शायद साउंड सिस्टम में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप वो मत यूज करिएगा, बार बार म्यूट मत करिएगा, ठीक है? स्लिप रिंग और ब्रशेस कब यूज करते रहे, हिमांशु बताओ। सर टू मेक अ कनेक्शन विद द इलेक्ट्रिक, वो जो होता है ना, वो जहाँ से मेन सप्लाई आती है मोटर के अंदर, वहां से कनेक्ट होता है वो। नहीं 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 नहीं, और कुछ और कुछ और कुछ। अच्छा, कितने लोग को ये चीज याद है क्या था? मैं अब डायग्राम एक बनाता हूँ आप लोग के लिए, अगर जो आपने पढ़ा हुआ इसलिए बना रहा हूँ। तो पावर और इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए ये क्या होता था ये? अब हम लोग जब बात करते थे तो ये क्या चीज होती थी? तो ब्रशेस। ब्रशेस। एक मिनट, ये क्या होता था अपने? ब्रशेस। ब्रशेस होते थे। ब्रशेस कहाँ यूज करते हैं, कौन बताएगा? सर कनेक्शन मेंटेन करने के लिए। कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, मतलब फिर से बोलो। कनेक्शन मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ बेटा? ताकि सर करंट डिस्टर्ब ना हो बीच में, घूमती है तो कंटिन्यूस। ब्रशेस से कनेक्शन टूट जाता है।
इसको ना सीधा बोले ना, इसको सीधा बोले ना, जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराना हो, कंडक्शन, फिर से बोल रहा हूँ, वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, कंडक्शन, कंटिन्यूअस कंडक्शन हो बिना डिस्ट्रक्शन के। कंटिन्यूअस कंडक्शन चाहिए, बहुत बढ़िया। तो इसको एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं सीसी, कंटिन्यूअस कंडक्शन कराना हो टू अ रोटरी बॉडी, टू अ रोटेटिंग बॉडी, टू अ रोटेटिंग बॉडी। सिंपल सी बात है ना। अब स्लिप रिंग और ब्रशेस का मतलब यह हो गया, अगर यहां से आपको एनर्जी लेनी है या आपको एनर्जी देनी है, तो इसके ऊपर ब्रशेस लगा के आप इसको एनर्जी दे सकते हो। तो बेसिकली करते क्या हो, जब आपको एक स्टेशनरी पावर सोर्स से एक मूविंग बॉडी को एनर्जी देनी है या लेनी है, तब उस वाले केस में आप यूज करते हो ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स का कॉन्फ़िगरेशन। याद है? अब इस वाले केस का मतलब ये हुआ, इस वाले केस का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना। इसका मतलब यहां से जब WRI यूज कर रहे हो, तो इस वाले केस से तुम एनर्जी ले भी सकते हो और इस वाले केस से एनर्जी दे भी सकते हो। क्यों? क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ब्रशेस से कनेक्ट करो, एनर्जी दे भी दोगे, एनर्जी ले भी लोगे। मगर यहां वाले केस में क्या है, यहां वाले केस में कोई स्लिप रिंग है स्क्विरल केज में? अगर स्क्विरल केज में किसी भी तरह का कोई स्लिप रिंग नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर किसी भी तरह से रोटर एनर्जी लेना या रोटर को एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। यस और नो? यस सर। ठीक है, एक और चीज समझ लेते हैं, अब यहीं से बात समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका तुम रोटर का सर्किट चेंज कर सकते हो, इसका रोटर का सर्किट तुम चेंज कर सकते हो। अगर तुमने यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस लगा दिए, अगर तुमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिए तो रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका मतलब इसका रोटर सर्किट तुम चेंज कर सकते हो। मगर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में चूंकि कुछ भी नहीं है, तो रोटर पैरामीटर जो भी हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, हाँ या ना? अगली बात हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी तो बेसिक बातें करूंगा, अभी मेन बात और बताऊंगा। अच्छा एक चीज बताओ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा रोटर होगा, स्क्विरल केज होगा कि फेज बाउंड होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? बट ऑब्वियसली है, जहां पर कोई ओपन पार्ट नहीं है और बॉडी कॉम्पैक्ट है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब स्क्विरल केज रोटर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। और ये कैसा होगा? लेस स्ट्रॉन्ग। अब मुझे एक चीज बताओ, हाई स्पीड किसके अंदर ज्यादा पॉसिबल हो सकती है, स्क्विरल केज के अंदर कि फेज बाउंड के अंदर? फेज बाउंड के अंदर होगी नहीं, मैंने अभी आप लोग को एक एग्जांपल दिया, स्क्विरल केज रोटर मैंने आपके सामने प्रूव करा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ या ना? यस सर। जब कोई बॉडी मूव करती है उसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस पड़ेगा। रेडियल स्ट्रेस क्या होता है? सपोज अगर मैं कह रहा हूँ यहां से मूव कर रही है तो उसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा, हाँ या ना? हाँ। और अगर ये मजबूत नहीं होगा तो ये आउटवर्ड फोर्स इस रोटर को तोड़ने तक की हिम्मत रखेगा, हाँ या ना? तो ये बताओ, जब ये हाँ, बॉडी सर। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा तेज कौन सा चलेगा? स्क्विरल केज। तो इसीलिए हाई स्पीड के लिए कौन सा पॉसिबल है? स्क्विरल केज। अच्छा एक चीज और बताओ, जहां पर स्लिप रिंग और जहां पे ब्रशेस, वहां पर एक चीज और आती है, उसको क्या बोलते हो? कम्यूटेटर। नहीं, कम्यूटेटर मान लिया मैंने। स्लिप रिंग और डीसी मोटर में उस कॉन्फ़िगरेशन को कम्यूटेटर बोलते हैं, मगर जब आप एसी कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हो तब उसको स्लिप रिंग और ब्रशेस ही बोलो। समझ गए एक बात? ठीक है। कम्यूटेटर इज अ वर्ड टिपिकली यूज्ड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। गॉट इट? मगर अगर नेचर ऑफ द एनर्जी सेम रहता है, मतलब एसी रहती है या डीसी रहती है, तो कम्यूटेटर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, इंडक्शन मोटर ही तो है। मैंने आपसे कहीं बोला कि मैं इसको डीसी सप्लाई दूंगा या एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करूंगा? नहीं ना। तो इसका मतलब कम्यूटेटर वाला वर्ड तो गलत हो गया, सही है। अब जरा अगला पॉइंट पकड़ो, जहां पर स्लिप रिंग भी होगा, जहां पर ब्रशेस भी होंगे, वहां पर एक चीज होगी, इसे बोलते हैं स्पार्किंग। होगी। सिंपल सी बात है, आप एक मूविंग मेटल पर एक स्टेशनरी मेटल रखोगे, स्पार्किंग होगी या नहीं होगी? होगी। स्पार्किंग हुई तो एफिशिएंसी कम होती जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ये बेसिक नॉलेज है। प्लीज जिसका भी आवाज आ रही है प्लीज करो, प्लीज। ठीक है, तो बात है। यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगा, एक वाले केस में क्या हो जाएगा कि म्यूट हो जाओ। तो यहाँ वाले केस में क्या होगा, एफिशिएंसी ज्यादा, इस वाले केस में होगा एफिशिएंसी कम। या इसको सिंपल बोलूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लॉसेस ज्यादा है वाउंड रोटर के केस में, और इलेक्ट्रिकल लॉसेस आर लेस इन स्क्विरल केज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब मैं जरा स्क्विरल केज की बात करूंगा। स्क्विरल केज वाला क्या होता है? स्क्विरल केज जो रोटर होता है, स्क्विरल केज जो रोटर होता है वो लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर से बनता है। किससे बनता है? लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर। जहां पे मैंने पिछली बार बताया था कि ईदर हैविंग सेमी इनक्लोज और क्लोज स्लॉट। मैंने आपको पिछली बार एक डायग्राम बना के दिखाया था, ये वाला पिक्चर शेप, याद है? उसको मैंने बोलता था सेमी क्लोज, और इस वाले को क्या बोलता हूँ? क्लोज। क्या बोलेंगे? क्लोज स्लॉट्स। तो मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ तो सेमी क्लोज स्लॉट्स भी हो सकते हैं और क्लोज स्लॉट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये ना, ये वाला बात याद रखिएगा, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर फ्लक्स इज वेरी लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग शायद थर्सडे को डिस्कस करेंगे। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर फ्लक्स इज वेरी लेस। अब चेक करो, रोटर की फ्रीक्वेंसी लेस है, ठीक है, रोटर की फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी लेस है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, एडी करंट क्या होगा? एडी करंट लॉस लेस होगा, और एडी करंट लॉस लेस है तो बहुत पतले लेमिनेशन की जरूरत नहीं, मोटे मोटे लेमिनेशन से भी काम हो जाएगा। गॉट इट? एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस किस किस पे डिपेंड करते हैं? जो आपके आयरन लॉसेस होते हैं किस किस पे डिपेंड करते हैं? कौन बताएगा? सब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एक। हाँ, बी पे डिपेंड करता है, और डिपेंड किस पे करता है? एरिया पर। हाँ है ना? तीन होते हैं बेसिकली, अलग अलग पैरामीटर को लेकर चलते हैं। अब बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोटर की फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी कम है, रोटर की फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी भी कम है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको आयरन लॉस तब भी चाहिए तो एरिया को तो आप बढ़ा सकते हो ना। तो बढ़ा दिया एरिया, एरिया बढ़ाया तो क्या हुआ? थिकर लेमिनेशन यूज कर लेंगे, जो कि वहां पे स्टेटर के अंदर हमारे साथ कंस्ट्रेंट था कि हमें थिन लेमिनेशन यूज करने हैं, यहाँ पे हम थिक लेमिनेशन भी यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। इज इट ओके? इसके बाद क्या होता है, जो ये स्लॉट्स बने थे ना, जो ये स्लॉट्स बने थे, यहाँ पर हम कॉपर या एल्यूमिनियम के बार रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कॉपर या एल्यूमिनियम के बार। कॉपर या एल्यूमिनियम के बार बोल रहा हूँ, ध्यान से वर्ड यूज करेगा। कौन? मैं सीधा सीधा मेटल का सॉलिड बार प्लेस करूंगा। अब क्या हो जाएगा, जब ये मेटल के सॉलिड बार प्लेस हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? जब अगर पिंजरा बनाना है, पिंजरा बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? पिंजरा कुछ कुछ ऐसे बनेगा, चेक करिएगा, नीचे आइए, नीचे देखिएगा, डायग्राम बहुत क्लियर कर रहा हूँ। ये एक बार आया, ये एक बार आया, ये एक बार आया, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहां पर लगाया एक रिंग, और उस रिंग से दोनों तरफ से शॉर्टिंग कर दी। उस रिंग को क्या करा? दोनों तरफ से शॉर्टिंग कर दी। तो ये आपके क्या बन गए? ये आपके बन गए बार, और ये जो शॉर्टिंग वर्ड होता है इसको बोलते हैं शॉर्टिंग रिंग। क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग रिंग। अब आप चेक करो, ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ एक पिंजरे जैसा लग रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इसको और घना कर दूं, आया ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। क्या बोलते हैं? स्क्विरल केज रोटर। तो स्क्विरल केज रोटर की जो दो बहुत बड़ी खासियत है, उनमें से एक चीज आती है शॉर्टिंग रिंग। तो क्या करा? पहली बात तो कंडक्टर के तौर पर वाइंडिंग नहीं आई, कंडक्टर के तौर पर क्या आया? सीधा आए बार। क्या यूज करे? बार। और उसके बाद क्या उनको करा? उनको एक शॉर्टिंग रिंग से लेकर शॉर्ट कर दिया, शॉर्टिंग रिंग से लेकर शॉर्ट कर दिया। इज इट ओके? यहां तक बात क्लियर है? अब जब चेक करिए, अब ये भी, अब करंट जो फ्लो करेगा, एक मिनट, एक सेकेंड, अब जो करंट को फ्लो करना है वो तो इस कंडक्टर में ही फ्लो करेगा ना, है ना? करंट को जो फ्लो करना है वो तो इस कंडक्टर में ही फ्लो करेगा, और तुमने इन कंडक्टर को क्या कर दिया है? शॉर्ट। तो जब शॉर्ट कर दिया, क्या क्या तुम कोई आर एक्सटर्नल लगा पाओगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा पाओगे? नहीं, क्योंकि सर्किट तुम कंप्लीट कर चुके हो पहले ही। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लग पा रहा तो इसका मतलब इसके अंदर स्लिप रिंग की जरूरत नहीं है। सही है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो इसलिए ध्यान ये पकड़िएगा, जो भी लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं, the rotor and the conductors bar are permanently short circuited and it is not possible to add any external resistance. Got it? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला पॉइंट एक और समझिएगा जो इंपॉर्टेंट है। फैन ब्लेड्स भी लगाए जाते हैं शाफ्ट ऑफ द रोटर पर। क्या लगाते हो? फैन ब्लेड भी। फैन ब्लेड क्यों यूज करते हो? मैंने आपको बताया था कूलिंग दो तरह की होती है। कौन कौन सी बोली थी? एक बोला था मैंने, वर्ड यूज करा था नेचुरल, और एक वर्ड क्या यूज करा था? फोर्स। याद है आपको? मैंने आपको यही वर्ड बोले थे, एक वर्ड बोला था नेचुरल। हाँ, तो फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? फैन। तो ये फैन को हमको चलाना है तो क्या करेंगे? शाफ्ट ऑफ द रोटर पे ही लगा देंगे, शाफ्ट पे ही लगा देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जरा। अभी देखिए, ये आपके सामने एक स्क्विरल केज पूरा रोटर है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, पूरा ध्यान से समझने की कोशिश।
ये जो चीज लगी है देख रहे हो, पहले बात तो हम लोग शुरू करते हैं, ये क्या होती है? शाफ्ट। ये क्या होती है? शाफ्ट। इस शाफ्ट के ऊपर लैमिनेशंस को डालकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस शाफ्ट पर लैमिनेशंस को डालकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसीलिए वर्ड देखो क्या यूज करा गया है, लैमिनेटेड आयरन कोर। दिखाई दे रहा है? वर्ड यूज समझ में आ रहा है? लैमिनेटेड आयरन कोर। लैमिनेशन कैसा होगा जरा चेक करिएगा। अगर शाफ्ट के ऊपर हमें कुछ डालना है तो लैमिनेशन कैसा होगा? एक सेंटर पॉइंट होगा, उसके ऊपर स्लॉट्स लगे होंगे ऐसे। अब ऐसे ही हम लोग थिन लैमिनेशन लेंगे और यहाँ इसको शाफ्ट के थ्रू इसमें से डालते हुए पूरा सेट कर देंगे। अब ये जो जगह बन गई, ये क्या, इसको क्या बोलोगे? ये बोलोगे अपना स्लॉट। और इन स्लॉट में क्या करोगे? कंडक्टर को फिट कर दोगे। अब कंडक्टर हमने क्या क्या बताया था? कंडक्टर दो चीजों के हो सकते हैं, या तो कॉपर का यूज करोगे या तो एल्यूमिनियम का यूज करोगे। मगर मैंने एक चीज और बोली थी, कॉपर और एल्यूमिनियम की बाइंडिंग यूज नहीं करनी। यहाँ क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? बार्स। तो इसके अंदर तुमने बार्स डाल दिया, बार्स को डाल दिया। अब बार्स को जब डाला तो लेमिनेशन के अंदर सेट तो पूरे हो गए। उसके बाद क्या करा, वो बार्स को तुमने लिया। अब देखो चेक करो, ये लेमिनेटेड आयरन कोर और बीच में जो सिल्वर लाइनें दिख रही हैं ये कुछ नहीं है, ये एल्यूमिनियम के बार्स हैं। नजर आ गया? जो स्लॉट में डली हुई है। हाँ या ना? एवरीबॉडी ओके विद दिस थिंग? ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जब पूरा का पूरा लेमिनेशन स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है उसके बाद शॉर्टिंग रिग लगाते हैं। शॉर्टिंग रिग लगाने के लिए क्या करोगे? इसके ऊपर एक प्लेट रख दोगे जो कि एल्यूमिनियम की भी हो सकती है या कॉपर की हो सकती है। अगर कॉपर के बार यूज कर रहे हो तो कॉपर की प्लेट रखोगे, और अगर एल्यूमिनियम के बार यूज कर रहे हो तो एल्यूमिनियम के प्लेट यूज रखोगे। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम रिंग बल्ब बोला गया यही आपका शॉर्टिंग रिंग है। कौन सा रिंग है? शॉर्टिंग रिंग। शॉर्टिंग रिंग करने से होगा क्या? शॉर्टिंग रिंग रखने से एक सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। गॉट इट? इसके बाद क्या करते हैं, इसी शॉर्टिंग रिंग के थोड़ा सा आगे ये फैन ब्लेड लगे हुए, देखिए चेक करिए, देखिए ये फैन ब्लेड लगा दिए दोनों तरफ से। फैन ब्लेड क्या करेंगे? एयर का सर्कुलेशन करेंगे, जिससे कि ये जो रोटर है ये कूल अप इजीली हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, कौन मुझे एक आंसर देगा? चेक करना, जैसे एक बात समझना कि जो पावर शाफ्ट जो आउटपुट होगा वो कहां से लोगे? आउटपुट पावर कहां से लोगे? रोटर मोटर तो जिधर ये एल्यूमिनियम रिंग्स लगी हुई हैं, जिधर ये एल्यूमिनियम रिंग, जिधर क्या लगा है, आराम से धीरे धीरे बोलो सर। जिस तरफ ये मतलब क्या सर, मतलब बेसिकली पूछने क्या चाहते हैं आप? मैं क्वेश्चन बड़ा सिंपल बोल रहा हूं। तुमको मोटर में मैकेनिकल पावर आउटपुट मिलना है, वो मैकेनिकल आउटपुट पावर इस रोटर के किस स्ट्रक्चर से मिलेगा? याद रखना, कहां से मिलेगा? सर रोटर शाफ्ट। सही बात है ना? तो मैकेनिकल पावर जो मैकेनिकल पावर एक तो होगी जो डेवलप होगी, मैकेनिकल पावर तो एक तो होगी जो डेवलप होगी, इसको हम बोलेंगे पीएमडी। और उसमें से कुछ मैकेनिकल लॉसेस गायब कर दोगे तो जो बची कुछ पावर होगी वही होगी आपकी शाफ्ट पावर, या उसको आज के वर्ड यूज करेंगे आउटपुट मोटर के केस में। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक क्लियर है सब लोग? मतलब इस रोटर स्ट्रक्चर में एक मैकेनिकल पावर डेवलप होगी, वो कैसे होगी अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मैकेनिकल पावर डेवलप हुई, उसके बाद कुछ फ्रिक्शन वगैरह के लॉसेस कम हुए और बाकी बची कुछ पावर शाफ्ट मिल गई। हम जो भी आउटपुट लेंगे वो सारा का सारा शाफ्ट से लेंगे, रोटर से डायरेक्टली कुछ नहीं ले सकते। गेट इट? एवरीबॉडी ओके विद दिस थिंग? मतलब अब हम जो बात बोल रहे हैं वो बड़ा सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं कि जो मेरी शाफ्ट आउट पावर है वही मेरी आउटपुट पावर है। गलत तो नहीं बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट एक और, ये जो कंडक्टर्स होते हैं ना, ये जो अपने कंडक्टर्स होते हैं ये सीधे नहीं लगे होते, ऐसे नहीं लगे होते, ऐसे ऐसे पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के। मतलब सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पैरेलल तो होते हैं मगर सीधे नहीं होते। ये क्या होते हैं? हल्के से टेढ़े कर दिए जाते हैं, ऐसे होते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब कि ये प्योरली हॉरिजॉन्टल स्केल पे नहीं लाई करते, थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं। आप चेक करो, अगर मैं कहता हूं ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हैं सारे के सारे, और इस चीज को बोलते हैं स्क्यूइंग ऑफ रोटर। क्या बोलते हैं? स्क्यूइंग। वर्ड याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सी बात है, व्हाई द रोटर ऑफ अ SCIM इज स्क्यूड इन नेचर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्यूइंग ऑफ रोटर, स्क्यूइंग ऑफ रोटर से क्या होगा? जब स्क्यू करोगे रोटर को तो इससे क्या होगा? मोटर क्वाइटली रन करती है और नॉइज कम क्रिएट करती है। इसके बाद एक काम और होती है
कि मोटर कभी भी स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर टॉगल नहीं आएगा। टॉगल आएगा मतलब जब मोटर खड़बड़ाती है, खड़बड़ाना मतलब नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क क्रिएट करे। तो स्क्यूइंग ऑफ द रोटर से क्या होता है, मोटर पहली बात तो क्वाइटली रन करती है और उसके बाद स्मूदर और क्या बोलते हैं कांस्टेंट टॉर्क पैदा कर पाती है। क्या पैदा कर पाती है? कांस्टेंट टॉर्क। कैसे भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद एक काम और करते हैं, ये फेज लॉकिंग भी रोकती है। क्या रोकती है? फेज लॉकिंग। तो इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। जब स्क्यूइंग ऑफ द रोटर के रीजन पूछे जाएं तो आपको क्या लिखना है? पहला रीजन लिखना है प्रिवेंट द लॉकिंग ऑफ द रोटर, प्रिवेंट्स द लॉकिंग ऑफ रोटर। पॉइंट नंबर 2, makes the motor run with less noise, makes the motor run with less noise। और उसके बाद जो एक और ऑपरेशन है कि आप बोलोगे इट जनरेट स्मूथ टॉर्क। क्लियर इस पॉइंट पर? 2 नंबर का क्वेश्चन कोई भी इस बात को मिस नहीं करेगा। स्क्यूइंग ऑफ द रोटर के 3 रीजंस होते हैं। स्मूदर टॉर्क पैदा करता है, लॉकिंग ऑफ द रोटर को प्रिवेंट करता है और ज्यादा नॉइज पैदा करने से रोकता है, इसलिए लेस नॉइज होती है। इज इट ओके एवरीवन? यहां तक बात क्लियर? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। यस सर। यहां तक बात क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। क्या हुआ आज कम बोल रहा है? सर, थोड़ा बोलता है। सर। ये अपना स्क्विरल केज इंडक्शन सर, मोटर बोलो। खत्म हुआ। ठीक है, लेट्स, हाँ चलो, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर खत्म हुआ। अच्छा, आप चेक करना, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हो चाहे कोई भी रोटर हो, यहां पर हमेशा देखो पहले तो रोटर का स्ट्रक्चर ये अपना रोटर है। सिर्फ इसको बोलेंगे ये रोटर है, ये रोटर का स्ट्रक्चर है। ये क्या हुआ? ये रोटर हो गया। अगर चेक करो, ये कंडक्टर्स हो गए। ये अपने एंड रिंग बोल दो चाहे शॉर्टिंग रिंग बोलो, एंड रिंग ही वर्ड है किसका? हमने पहले बताया है, किसका बोला? शॉर्टिंग रिंग का। उसके बाद क्या करते हो आप? यहाँ पे बियरिंग्स लगा देते हो। बियरिंग्स क्यों लगाते हैं? कौन बताएगा? बुलबुल, व्हाई डू वी यूज बियरिंग्स? बुलबुल, आश्री, व्हाई डू वी यूज बियरिंग्स? किसी भी मैकेनिकल बॉडी में बेयरिंग क्यों यूज करते हो? फ्रिक्शनलेस मोशन के लिए। बिल्कुल सही, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया आंसर, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अभी मैंने वहीं पर एक बात बोली थी, जरा समझो। मैंने कहा था रोटर कुछ मैकेनिकल पावर डेवलप करेगा, बोला था ये बात। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पीएमडी। उसके अंदर से कुछ मैकेनिकल लॉस होंगे और जो बची खुची पावर होगी उसी को हम बोलेंगे शाफ्ट पावर, जिसको हम बोलेंगे आउटपुट पावर। यही वर्ड यूज करा था मैंने। अब अगर ये मैकेनिकल लॉस को रिड्यूस करना है तो मैकेनिकल लॉस कौन कौन सा होता है? मैकेनिकल लॉस जो सबसे बड़ा मैकेनिकल लॉस है वो है अपना फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करोगे? हम लोग क्या यूज करेंगे? बियरिंग्स। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या? सर ये स्क्यूड स्लॉट्स क्या है? स्क्यू स्लॉट्स बेटा यही तो बताया था, स्क्यूइंग ऑफ रोटर, यही चीज तो बताया था कि स्क्यूइंग ऑफ रोटर वही चीज। अगर ऑफिशियली ये होना चाहिए कि रोटर को बिल्कुल सीधे सीधे कंडक्टर ऐसे लगे होने चाहिए, मगर कंडक्टर ऐसे नहीं लगता। कंडक्टर कुछ कुछ ऐसे लगता है। एक सेकेंड, कंडक्टर कुछ कुछ ऐसे लगता है, टेढ़ा सा, हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं ऐसे। अभी भी देखो एक दूसरे के पैरेलल है मगर थोड़े से टेढ़े हैं। तो वो टेढ़ा करने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने भी बताया था, स्मूथ टॉर्क पैदा होता है, लॉकिंग ऑफ द रोटर नहीं होती है और नॉइज कम होती है। इसी को स्क्यूइड स्लॉट्स को ही स्क्यूइंग ऑफ द रोटर वर्ड यूज करते हैं। स्क्विरल के इंडक्शन मोटर का रोटर खत्म होता है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। शुरू करें आगे? चलें? यस सर। चलो चलो, यस सर। अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आता है। एक तो हमने डिस्कस कर लिया जिसके अंदर स्लिप रिंग नहीं होती। अब हम डिस्कस करेंगे वो वाला जिसमें स्लिप रिंग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्लिप रिंग होते हैं। अच्छा, अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। वहां पे तो बार यूज कर रहे थे, वहां पे तो वाइंडिंग तो थी नहीं ना दोस्तों। स्क्विरल इस वाले में वाइंडिंग यूज कर रहे हैं क्या हम? कहीं वाइंडिंग वर्ड यूज करा मैंने? यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा? कंडक्टर। मैंने कहीं वर्ड यूज करा वाइंडिंग? क्यों? कंडक्टर यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं? बार। समझ में आया? यहाँ पर वाइंडिंग नहीं है,
इसीलिए उसको फेज बाउंड रोटर बोला है, क्योंकि वहां पर वाइंडिंग है, वहां बार्स नहीं है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर वाइंडिंग नहीं होती, क्या होती है, बार्स कंडक्टर यूज करे जाते हैं, जबकि यहाँ पे वाइंडिंग करी जाती है। अब वाइंडिंग कैसे करी जाती है, वाइंडिंग का तरीका देख लीजिए। द रोटर इज बाउंड फॉर सेम नंबर एज दैट ऑफ स्टेटर। ये हमारे बीच में पिछले लेक्चर में बात हुई थी इस वाले पॉइंट पर, चेक करिएगा। स्टेटर वाइंडिंग में बात हुई थी, एक मिनट, हाँ यहां बात हुई थी। थ्री फेज वाइंडिंग इज बाउंड फॉर डिजायर्ड नंबर ऑफ पोल्स। मैंने आपसे कहा था वाइंडिंग के समय ही डिसाइड कर लेते हैं पोल्स कितने बनेंगे, याद है ये बात, याद है? यस तो सर। यही इसी चीज पर आगे बढ़ते हुए, इसी चीज पर आगे बढ़ते हुए जो फेज बाउंड रोटर होता है उसको उतने ही नंबर ऑफ पोल्स के लिए वाइंड करते हैं जितने की स्टेटर पे वाइंडिंग होती है। मतलब अगर मैं बात बोलूं पोल ऑन रोटर इज इक्वल टू पोल ऑन स्टेटर, ये पहला पॉइंट है यहां से जो पकड़ना है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, इसके अंदर जनरली जो वाइंडिंग आप यूज करते हो वो जनरली यूज करते हो स्टार वाइंडिंग। स्टार वाइंडिंग क्यों यूज करते हो, क्योंकि इससे आपको 3 सिरे मिल जाते हैं ओपन एंडेड, जिसको आप जाके स्लिप रिंग पे जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, 2 स्लिप रिंग आप जोड़ देते हो। ये सारे के सारे अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास स्टार वाइंडिंग है, तो आपके पास एक सिरा ये ओपन आया, एक सिरा ये ओपन आया और एक सिरा ये ओपन आया। इन तीनों सिरों को ले जाकर आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्लिप रिंग से जोड़ सकते हो और आगे इन स्लिप रिंग को एनर्जी देनी है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर एक मेरे पास है, मैं वो दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्या करा, वाइंडिंग को मैंने स्टार कनेक्टेड करा। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये बात, ये डायग्राम समझ में आया? ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर फ्रेम है, ये रोटर है, ये पूरा के पूरा जो डायग्राम है ये रोटर का डायग्राम है, ठीक है। अब इस रोटर से क्या करा, रोटर को मैंने क्या बोला, रोटर की वाइंडिंग कौन सी मैंने करी, मैंने कौन सी की वाइंडिंग करी, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। कैसी करी, स्टार कनेक्टेड। स्टार कनेक्टेड करने पर क्या हुआ, ये अपने को 3 ओपन एंड मिल गए, 1 2 और 3, और यहां से तीनों को उठाया और डाल दिया, किस पे डाल दिया, किस पे डाल दिया, स्लिप रिंग पर। इसीलिए स्लिप रिंग पर। अच्छा सुनो अब ध्यान से, अगर क्या मैं डेल्टा करता तब तीन मुझे ओपन एंडेड नहीं मिलते, तब भी मिलते। मगर अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, जब आप रोटर को वाउंड करोगे तब भी आप स्टार और डेल्टा जैसे स्टेटर की वाइंडिंग करी हुई है ठीक वैसे ही करोगे। मतलब अगर आपका रोटर स्टार है, स्टेटर स्टार है, तो रोटर भी स्टार होगा, और अगर स्टेटर डेल्टा है तो रोटर भी डेल्टा होगा। गेट इट? क्यों? क्योंकि रोटर की जो वाइंडिंग है दैट इज आइडेंटिकल बिकॉज वी हैव टू वाउंड देम फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स। इज इट ओके यहां तक? अब अगला पॉइंट आता है, जो स्लिप रिंग होते हैं वो बनते किसके हैं, स्लिप रिंग बनते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज या ब्रास के। किसके बनते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज या ब्रास के। अब अच्छी बात क्या है, ये स्लिप रिंग को जब आप शाफ्ट पे चढ़ाते हो तो यहां पर आप ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा देते हो। देखो जरा क्या लगा दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो क्या होता है इससे, शाफ्ट और स्लिप रिंग्स का आपस में कोई कंडक्शन नहीं हो पाता। शाफ्ट ये क्या है, देखो अब जरा समझना शुरू करो, ये जो 3 निकल के आ रहे हैं ये क्या है अपने, ये क्या निकल के आ रहे हैं, ये क्या है अपने, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग है, यही अपनी स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग के एंड कहां से जोड़ोगे, ये रही अपनी रोटर की वाइंडिंग। देखिए ये क्या है, रोटर की वाइंडिंग। मगर अगर हम लोगों ने स्क्विरल केज देखा था, क्या वहां पे कोई वाइंडिंग दिख रही है? नहीं सर। स्क्विरल केज में वाइंडिंग नहीं होती। स्क्विरल केज में क्या लगता है, कंडक्टर के बार्स लगाए जाते हैं। क्या लगाते हैं, कंडक्टर के बार्स। इज इट ओके? और यहां पर दोनों यूज करते हैं, वाइंडिंग भी यूज करते हैं और मेटल की शीट्स भी यूज करते हैं। ये मेटल शीट्स हैं, दिखाई दे रही हैं, तो दोनों चीज यूज करी जाती है। इसलिए जो कंस्ट्रक्शन है वो स्क्विरल केज का आसान है, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इज इट ओके? अच्छा, ये स्लिप रिंग बनते किसके हैं, मैंने क्या बताया, अभी बताया था, फॉस्फर ब्रास, किसके बनते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ब्रास, फॉस्फर ब्रॉन्ज या ब्रास। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, फॉस्फर ब्रॉन्ज और ब्रॉस के क्या बन गए आपके, एक मिनट, फॉस्फर ब्रॉन्ज और ब्रास के क्या बन गए आपके, स्लिप रिंग। मगर स्लिप रिंग अकेला काम नहीं करते दोस्तों, स्लिप रिंग के साथ हमेशा एक और चीज काम करती है,
क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। पूरी असेंबली आती है भाई, कोई ये नहीं बोलेगा सिंगल असेंबली आती है। तो स्लिप रिंग जो होते हैं वो तो फॉस्फोर, ब्रांज और ब्रास के बन गए। ब्रशेस किसके बनते हैं? ब्रशेस बनते हैं रेड कॉपर। क्या बोलते हैं उसको? रेड कॉपर। रेड कॉपर को ही एक अगला वर्ड बोलते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर। किसके बोलते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर या रेड कॉपर के। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ब्रशेस किसके बनते हैं? रेड कॉपर के। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। अगर ये मैं किसी थ्रू के, ये स्लिप रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, स्लिप रिंग, अगर ये स्लिप रिंग्स को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्या ये सर्किट क्लोज होगा? ध्यान से देखो, सर्किट क्लोज नहीं होगा। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करते हो आप? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हो। क्या लगाते हो आप? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। काम क्या हुआ? इसका काम आप क्या करते हो? टू क्लोज द सर्किट, टू क्लोज द सर्किट। क्योंकि अगर सर्किट क्लोज करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। सही बात, गलत तो नहीं? सर्किट क्लोज करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, टू क्लोज द सर्किट। इंपॉर्टेंट चीज ये है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हो? टू क्लोज द सर्किट। ओके, यहां तक बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात अब यहां पे पकड़ेंगे, जरा समझिएगा। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। क्या हुआ यहां पर? यहां पर रोटर स्ट्रक्चर को स्टार कनेक्टेड किया गया, जो ओपन एंडेड है उस पर स्लिप रिंग लगाएगा, और स्लिप रिंग से ही हम लोगों ने क्या करा कि स्टार कनेक्टेड लगा दिया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जितना ज्यादा, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा, लेट अस से आर एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा, तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू ज्यादा, हाँ या ना? अगर आई स्क्वायर आर की वैल्यू ज्यादा तो एफिशिएंसी कम, क्योंकि आई स्क्वायर आर तो कुछ नहीं होता ना, ये तो अपना हीटिंग लॉस होता है। और क्या होता है? क्या होता है ये? हीटिंग लॉस। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? सही बात। चलो अब ध्यान से देखना, मैंने अभी एक पॉइंट बोला था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस the rotor construction becomes somewhat complicated, hence it is less used in comparison to squirrel cage induction motor. अब ये देखिए, ये एक फेज बाउंड इंडक्शन मोटर है। फेज बाउंड इंडक्शन मोटर का पूरा देखिए। अब यहां से ध्यान से देखना, ये देखो, ये तो बियरिंग है जिसके अंदर गोले नजर आ रहे हैं। ये ध्यान से देखना, आप शुरू करेंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये है बियरिंग। ओके, ये डंडा क्या है? शाफ्ट। बहुत बढ़िया। ये क्या है? शाफ्ट। बहुत अच्छा, क्लियर आंसर। ये क्या है? ये क्या है? कौन बताएगा? नहीं, वाइंडिंग्स। कौन सी वाइंडिंग? स्टेटर वाइंडिंग। बहुत बढ़िया, स्टेटर वाइंडिंग। बहुत बढ़िया, मजेदार। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मूव नहीं कर रहा सर आपका कर्सर। ये, अरे रेड पॉइंट लिखा नजर नहीं आया? ये पॉइंट, ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? अच्छा, अब आया सर। हाँ, ये क्या है? की होल। बार्स। हाँ, और कुछ? अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर भैया बेटा ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये पोर्शन, अगर ये पोर्शन स्टेटर वाइंडिंग है तो ये चीज क्या होगा? ये क्या होगा? स्टेटर कोर। कम ऑन यार, स्टेटर वाइंडिंग किसके अंदर होती है? स्टेटर कोर। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीपल लाइन दिख रही है, 1 2 3 4 खूब सारी लाइनें दिख रही हैं। जी सर, ये क्या है? लैमिनेटेड कोर। बहुत बढ़िया आंसर, लैमिनेटेड कोर। बहुत बढ़िया आंसर, गुड। ओके जी, ये क्या है? ये क्या है अपना? ये चीज क्या हुई? ये चीज क्या हो गई? रोटर। ठीक है, ये क्या है? सर आपका कर्सर मूव नहीं कर रहा। लेट। रोटर वाइंडिंग है। रोटर वाइंडिंग। बहुत बढ़िया, रोटर वाइंडिंग। ओके, ये क्या है? ये क्या चीज है? रोटर का कोर तो नहीं होगा? रोटर वाइंडिंग है तो आगे क्या आएगा? रोटर का कोर। बहुत बढ़िया। ओके, ये क्या है? ऊपर भूल गया, ये मैं किसी एक ने बोला था पहले, क्या बोलते हैं इसको? की होल। बहुत बढ़िया आंसर। कौन बोला? सिरोही। ग्रेट, ये की होल होता है। क्या होता है? की होल।
की होल की होल बताया था, मैं दिखा रहा हूँ, मैंने ये चीज बताई थी, दिखाई दिया? गॉट इट? बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये एक फीट, क्या बोलेंगे इसको? फीट। हेलो, एम आई ऑडिबल? फीट। अच्छा, ये क्या चीज है? ये कौन बताएगा? कोर। योग। आई मन वर्ड यूज करा, मना करा था योग यूज करने से। योग सिर्फ डीसी मशीनें बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं इसको आउटर फ्रेम। ठीक है, चलो। अच्छा, कौन बताएगा ये रोटर कौन सा है? बाउंड रोटर है कि यहाँ लिखा हुआ है? अगर चलो इस पॉइंट को अगर निग्लेक्ट करो, ये बाउंड रोटर है कि स्लिप रिंग है? कैसे पता चलेगा ये कौन सा है? सर इसमें वाइंडिंग्स होती है, उसमें वाइंडिंग्स नहीं होती। सर इसमें वाइंडिंग है तो ये कौन सा हो गया? स्लिप रिंग। बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये कौन सा अपना वो रोटर है? स्लिप रिंग। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्विरल केज मोटर और 3 फेज इंडक्शन, स्क्विरल केज के एडवांटेज देख लेते हैं। स्क्विरल केज जो रोटर होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत सिंपल होता है और रगड़ होता है। रगड़ मतलब मैंने पहले ही बताया, रगड़ मतलब टिकाऊ, इसको बोल दो ठोस एवं टिकाऊ होता है। ठीक है। दूसरी बात यह कि जब ब्रशेज और स्लिपरिंग नहीं है तो मोटर का जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। ठीक है। अब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज कहां करते हैं? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज होती है, आई एम टेकिंग 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 5 मिनट ब्रेक है, मुझे पता है, 5 मिनट ले लूं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है यूज करते हो लेथ्स में, ड्रिलिंग मशीन्स में, फैंस में, ब्लोअर्स में। मैं आपको फिर बता रहा हूं, SCIM मार्केट में ज्यादा यूज होती है इन कंपैरिजन टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है। चलो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहां यूज करते हो? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर अच्छा क्या होता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर एक्सटर्नल टॉर्क होता है ना, आया ना? इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके हम लोग टॉर्क को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वेरी करके हम लोग टॉर्क को, स्टार्टिंग टॉर्क को या टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है, इसी रेजिस्टेंस को वेरी करके हम ओमेगा क्या होती है? एंगुलर स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ द रोटर, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है, इसके अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है और एडिशनल रेजिस्टेंस होता है टू कंट्रोल स्पीड। जबकि ये दोनों चीजें कंट्रोल SCIM में विदाउट एक्सटर्नल मेथड्स के नहीं कर सकते, विदाउट एक्सटर्नल मेथड के नहीं कर सकते। जबकि आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस को वेरी करके, आर एक्सटर्नल को वेरी करके टॉर्क भी कंट्रोल कर सकते हैं और ओमेगा भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहां यूज होगी? जहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब ये हुआ, जैसे आप क्रेन्स में यूज करते हो, एलिवेटर में यूज करते हो, हॉइस्ट में यूज करते हो। क्रेन्स को में अंदर सबको पता है क्रेन्स में क्या होता है? क्रेन्स के अंदर आपको, हाँ जी सर, इसमें इनपुट सर स्लिप रिंग में हम स्टार्ट से लेते हैं। स्लिप रिंग को अंदर हमने क्या बोला? वैसे सप्लाई की बात नहीं करी बच्चे, मैंने बोला जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसी से काम करेंगे। चलो एक बार समझते हैं, यहाँ से इसको समझेंगे। यहाँ से क्या करते हैं? एट स्टार्टिंग द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द रोटर सर्किट एंड इज ग्रेजुअली कट आउट एज ए रोटर पिक अप द स्पीड। समझ में आई बात? मतलब पहले तो रेजिस्टेंस लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस को घटाते चले जाते हैं और उसको फिर जीरो कर देते हैं, और जैसे कि रोटर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गया मेरी बात? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब रेजिस्टेंस को आप कंट्रोल करते हो, बाय कंट्रोलिंग द रेजिस्टेंस, बाय कंट्रोलिंग द आर एक्सटर्नल, ये कैसे करेंगे मैं आपको अगले 2-3 लेक्चर में बताऊंगा। यू कैन कंट्रोल टॉर्क एंड यू कैन कंट्रोल द ओमेगा, मतलब आप टॉर्क को भी कंट्रोल कर लोगे और स्पीड को भी कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, ओके जी। ये सब मोर पार्ट्स हैं। यूनिवर्सिटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आए थे, डिस्कस द कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ 3 फेज IM और डिफरेंशिएट बिटवीन SCIM एंड SRIM। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, जनरली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस का सबसे बड़ा पोर्शन है।